गुड मॉर्निंग बेटा। 7th क्लास लेसन नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे आज। लेसन नंबर 4 देखिए क्या है। व्हेन यू स्टैंड इन द सनलाइट और सिट नियर फायर, जब आप सनलाइट में यानी कि धूप में खड़े होते हैं और सिट नियर फायर या फिर आग के नज़दीक आप क्या करते हैं, सिट यानी कि बैठते हैं। यू फील हॉट, आपको क्या लगता है, गर्म फील होता है, ठीक है, गर्मी फील होती है। व्हेन यू टच ए पीस ऑफ आइस, टच का मतलब होता है बेटा छूना। ए पीस ऑफ आइस, आइस यानी कि बर्फ़ का टुकड़ा, जब आप बर्फ़ के टुकड़े को छूते हैं। यू फील कोल्ड, आपको क्या महसूस होता है, ठंड, ठीक है। वहन यू डिप, डिप का मतलब होता है डुबोना। यूर फिंगर इन वार्म वाटर, जब गर्म पानी में आप अपनी उंगली डुबोते हो। यू फील वार्म, आपको गर्म महसूस होता है। यहाँ से देखिए बेटा ये डेफिनेशन आ जाएगी हीट की, और ये क्वेश्चन भी होगा आपके आगे। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच causes द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी मीन होता है ऊर्जा। जो हीट है, हीट मतलब होता है बेटा ऊष्मा। जो ऊष्मा है वो एनर्जी का, ऊर्जा का एक रूप है। विच causes, causes का मतलब होता है कारण है। द सेंसेशन, सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। सेंसेशन का मतलब होता है बेटा महसूस करना, सेंस करना। गर्मी या सर्दी को आप महसूस करते हो, गर्म या ठंड को महसूस करते हो, उसको महसूस करने की एक महसूस करते हो, वो उसका एक कारण है, क्या है, हीट है। और ये क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म है, ऊर्जा का एक रूप है। वैन यू रब, रब का मतलब होता है रगड़ना। यूर हैंड टुगेदर, जब आप अपने हाथों को आपस में रगड़ते हैं, योर हैंड बिकम वार्म, आपके हाथ जो है वो क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। हाउ डज इट हैपन, ये कैसे होता है। इट हैपन, यह होता है बिकॉज द मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी होती है बेटा मूविंग ऑब्जेक्ट्स की एनर्जी, ठीक है। जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर स्टैटिक ऑब्जेक्ट हैं, जो चल रहे हैं या रुके हुए हैं, उनके पास जो एनर्जी होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं बेटा। मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप होती हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो जब आप हाथ रगड़ते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। मैनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। बहुत सारी दूसरी फॉर्म भी है एनर्जी की, जिनको हम किस में बदल सकते हैं, हीट एनर्जी में बदल सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है बेटा, वैन फ्यूल इज बर्न, फ्यूल बर्न होता है जब ईंधन, फ्यूल का मतलब होता है ईंधन जब जलता है तो ईंधन के अंदर केमिकल एनर्जी होती है बेटा, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, हीट के अंदर। इसके अलावा बेटा जब इलेक्ट्रिक हीटर चलता है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है ऊपर, हीट एनर्जी कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी जो है ना वो खुद भी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में बदली जा सकती है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए बेटा, द हीट एनर्जी ऑफ बर्निंग पेट्रोल इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए कार। अब क्या है कि जब पेट्रोल जलता है गाड़ी के इंजन के अंदर, उससे फिर क्या बनता है, कार चलती है ना, तो मैकेनिकल एनर्जी बदल जाती है, ठीक है। तो हीट एनर्जी भी दूसरी एनर्जी में बदल जाती है और दूसरी एनर्जी भी हीट एनर्जी में बदलती हैं। यू हैव ऑल्सो रीड, आपको पता है या आपने पढ़ा है, दैट एनर्जी हैज़ ए कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या है, एनर्जी के पास एक कैपेसिटी है क्या करने की, वर्क करने की। सो हीट मस्ट बी एबल टू परफॉर्म वर्क। इसका मतलब हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, अगर एनर्जी वर्क कर सकती है तो हीट भी वर्क कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इन योर होम, आपके घरों में बेटा, यू यूज हीट फॉर वर्किंग फूड, आप क्या यूज करते हो, खाना पकाने के लिए घरों के अंदर हीट यूज करते हो ना। आयरनिंग योर क्लोथ्स, आयरनिंग का मतलब होता है कपड़ों के इस्त्री करना, ठीक है, प्रेस करते हैं कपड़ों के, उसके लिए भी हीट यूज करते हो। हीटिंग वाटर, पानी गर्म करने के लिए भी हीट यूज करते हो, एट्सेट्रा। हीट इज मेजर्ड इन जूल और कैलोरीज। हीट जो है उसका एसआई यूनिट बेटा, याद करो, इसको नोट भी कर सकते हैं आप, एसआई यूनिट हीट की होती है जूल। इसके अलावा कैलोरीज और किलो कैलोरीज और जूल, किलो जूल, ये भी यूनिट हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ऐसा यूनिट जूल है, किलो जूल, किलो का मतलब होता है 1000, 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं। एक कैलोरी में बेटा, ध्यान से सुनो, एक कैलोरी में 4.184 जूल होते हैं। 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी होते हैं, ठीक है। 1000 कैलोरी मीन्स 4184 जूल, ठीक है।
तो ये आपको यूनिट याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए इफेक्ट ऑफ हीट। इफेक्ट ऑफ हीट में क्या है बेटा, व्हेन यू हीट एन ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप हीट करते हैं, गर्म करते हैं, मैनी चेंजेस टेक प्लेस, बहुत सारे चेंज जो हैं वो होते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस, ये समझने के लिए लेट अस डू एन सिंपल एक्टिविटी। आओ एक सिंपल एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे जब आप स्कूल में आएंगे। टेक ए वेसल, एक बर्तन लीजिए, एंड पुट ए फ्यू पीसीज ऑफ रॉ वेजिटेबल इनटू इट। इसके अंदर क्या कीजिए, जो सब्जियां हैं कच्ची, रॉ का मतलब होता है कच्चा, कच्ची सब्जियों के कुछ पीस इसके अंदर डाल दीजिए। फिल द वेसल अप टू द ब्रिम विद वाटर। ठीक है, तो इस बर्तन को किनारों तक पानी से भर दीजिए बेटा। वाटर एंड क्लोज टाइटली विद ए लिड। ठीक है, लिड का मतलब होता है ढक्कन, इसको ढक्कन से टाइटली क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। हीट द वेसल, अब बर्तन को गर्म कीजिए, टिल वाटर स्टार्ट बॉइलिंग विगोरसली। विगोरसली का मतलब होता है भयंकर रूप से, ठीक है, या हिंसात्मक रूप से। तो इसको बर्तन को आप गर्म कीजिए जब तक पानी जो है बुरी तरह से या पूरी तरह से उबलना स्टार्ट ना कर दे। वट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या दिखाई देता है, ठीक है, यू ऑब्जर्व दैट वाटर बिकम्स हॉट, आपको लगता है, आपको पता चलता है कि पानी जो है वो गर्म हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, द वाटर हीट्स अप फर्दर, इट बिगन्स टू ओवरफ्लो, जब बहुत ज़्यादा गर्म होता है पानी तो ये ओवरफ्लो होने लगता है। ओवरफ्लो का मतलब बर्तन से बाहर आएगा। दैट इज़ वॉल्यूम इंक्रीज। वॉल्यूम इंक्रीज मतलब पानी की जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब होता है बेटा आयतन, ठीक है। वॉल्यूम आप फॉर्मूले भी यूज करते होगे ना वॉल्यूम निकालने के, 5th क्लास में यूज करके आए हो ना, 6th में भी वॉल्यूम निकाली है, तुमने निकाली है ना 6th क्लास में वॉल्यूम। चलो ठीक है। दस हीट कॉजेज एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलना। हीट से क्या होती हैं, चीज़ें फैलती हैं। पानी फैला है तभी तो बाहर निकल के आया है ना। एज द वाटर बॉयल, जैसे पानी उबलता है, स्टीम ऑल्सो कम्स आउट ऑफ द वेसल बाई पुशिंग द लिड। ठीक है, जब पानी गर्म होता है तो स्टीम यानी कि भाप भी बाहर निकलती है, आरूसी भाप भी निकलती है ना, पानी गर्म करते हैं तब, ठीक है। आफ्टर सम, लिड का मतलब होता है ढक्कन को डिस्प्लेस करके भाप भी निकलती है बर्तन को जब गर्म करते हैं। आफ्टर सम टाइम, थोड़े समय के बाद, पीसीज ऑफ वेजिटेबल गेट कुक्ड, और जो थोड़े समय बाद जो सब्जी हमने डाली थी कच्ची, वो क्या हो गई, कुक हो गई, पक गई, ठीक है। दस ए नंबर ऑफ चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग हीटिंग। इस प्रकार से हमें क्या पता चलता है कि जब हम हीट करते हैं तो बहुत सारे चेंज जो हैं वो टेक प्लेस यानी कि घटित होते हैं, या बहुत सारे चेंज होते हैं। सो वी कैन से दैट हीट कॉजेज चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, एक्सपेंशन एंड केमिकल चेंज। तो इसका मतलब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है कि हीट से क्या क्या होता है। देखो, एक तो टेम्परेचर चेंज होता है क्योंकि पानी का टेम्परेचर चेंज हुआ, पानी गर्म हो गया। दूसरा चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट चेंज होती है, यानी कि पानी जो है वेपर बना था ना, भाप बन के बाहर निकला था, स्टेट चेंज हो गई है। एक्सपेंशन का मतलब पानी बेटा बाहर निकलेगा, गर्म करेंगे तो एक्सपेंड होगा, तभी बाहर निकलेगा ना, फैलता है। इसके बाद क्या है, कुछ केमिकल चेंज भी हुए। केमिकल चेंज का मतलब सब्जी जो कच्ची डाली थी वो पक गई अब की बार, ठीक है, तो कुछ केमिकल चेंज भी होते हैं, ठीक है। तो इस लेसन में बेटा इस यहाँ तक जहाँ तक हमने पढ़ा है, इसके अंदर कोई वर्ड मीनिंग है जो आपको पता नहीं है, या फिर इसके अंदर कोई डेफिनेशन है, वो आप नोट कीजिए और पूछ लीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही करेंगे, आगे कल करेंगे।